देखो, जब भी तुम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो और तुम ये सोचते हो कि एचआर तुम्हारी सैलरी डिसाइड करेगा, तो ऐसा नहीं होता। एचआर तुम्हारी सैलरी डिसाइड नहीं करता, तुम खुद करते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये गेम समझ में नहीं आता और तुम्हारा एक गलत आंसर तुम्हारी सैलरी 1 से 2 लाख रुपए तक कम कर देता है। मैं तुम्हें आज एग्जैक्ट वो मोमेंट बताने वाला हूँ जहाँ लोग अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं। तुम्हें लगता है कि एचआर तुम्हारी सैलरी डिसाइड करेगा और तुम खुद अपनी सैलरी कम कर देते हो। एचआर सिर्फ वेट करता है कि तुम गलती कब करोगे। ये बात जो हर इंटरव्यू देने वालों को पता होती है, लेकिन कोई ओपनली बात ही नहीं करता। देखो, जब भी इंटरव्यू होता है एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। और यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग गलती कर देते हैं। या तो वो कम बोल देते हैं या फिर रैंडमली कोई भी नंबर बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल देके बताता हूँ। आप मान लो मेरी करंट सैलरी 4 LPA है और एचआर मुझसे पूछता है व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन। मैंने बोल दिया 5 LPA, तो मुझे लगता है कि मैंने एक स्मार्ट मूव लिया है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। असली बजट सुन के तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, गीली। और कंपनी का बजट था 6.5 LPA, मतलब मैंने उड़ता हुआ तीर नहीं लिया, मैंने खुद एक तीर बनाया और ले लिया। यही गेम है। एचआर तुम्हें अंडर पे नहीं करता, तुम खुद अंडर कोट कर देते हो। एचआर बस ऑब्जर्व करता है कि तुम अपनी वैल्यू कितनी समझते हो। अब दूसरे एग्जांपल पे बात कर लेता हूँ। एक कैंडिडेट बोलता है मुझे 8 LPA चाहिए। एचआर सोचता है ये तो बजट से बाहर है और रिजेक्ट कर देता है। मतलब या तो कम बोल के 3 ले लो या फिर ज्यादा बोल के रिजेक्ट हो जाओ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हमें कभी नेगोशिएशन सिखाया ही नहीं गया, ना ही स्कूल में, ना ही किसी कॉलेज में और ना ही जॉब में। और जब रियल लाइफ में हमारे सर पे पड़ती है तो हम रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं या फिर गेस करते रहते हैं। एचआर का गेम क्या होता है? वो पहले तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सुनता है, फिर उस बेसिस पे ऑफर डिजाइन करता है। अगर तुमने लो बोला तो वो कभी हाई नहीं करेगा, और अगर तुमने कॉन्फिडेंट बोला तो वो नेगोशिएट करेगा। अब तुम्हें करना क्या है? पहली बात, कभी भी रैंडम नंबर मत बोलो। मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना है। कभी भी एचआर आपसे पूछता है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, तो आपको बोलना है आई एम ओपन टू डिस्कस बेस्ड ऑन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आई एम लुकिंग फॉर अ फेयर मार्केट स्टैंडर्ड पैकेज। समझे? सैलरी वो नहीं होती जो एचआर देता है, सैलरी वो होती है जो तुम नेगोशिएट करते हो। और नेगोशिएशन वो जीतता है जो अपनी वैल्यू समझता है। देखो, जब भी तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हवा में सेलेक्ट हो जाओगे। एचआर भी एक अच्छा कैंडिडेट सर्च कर रहा होता है। मतलब तुम भी वैल्यूएबल हो, बस तुम्हें अपनी वैल्यू समझानी आनी चाहिए। कल तक मैं भी ऐसी गलती करता था, पर अब समझ में आ गया, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे और भी हिडन ट्रुथ्स हैं जो कोई नहीं बताता। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, वरना अगली गलती तुम्हारी महंगी पड़ सकती है। अपनी वैल्यू समझो, वरना कोई और तुम्हारी वैल्यू कम कर देगा। इसलिए कहता हूँ स्मार्ट बनो और अवेयर रहो। Thank you.